नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल स्पिरिट ऑफ इम्बाइब में। यदि आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। लोक में बहुत सी कहानियां प्रचलित हैं। उसी में से एक कहानी है छैला संधू की, जिसका पुनर्लेखन ऋणेंद्र ने किया है। आइए इस कहानी को पढ़ते हैं। झारखंड की राजधानी रांची से जमशेदपुर के रास्तों में जंगलों के बीच एक जलप्रपात है दशम। यहाँ कांची नदी जब पहाड़ों से नीचे गिरती है तो अद्भुत, मनमोहक, अपलक, अवाक करने वाले दृश्य उत्पन्न करती है। कांची नदी जब भरी होती है तो दशम जलप्रपात से सैकड़ों मांदर नगाड़ों की संवेद ध्वनि जंगल और घाटी को गुंजायमान बना देती है। युगों पूर्व जब यह तैमारा घाटी घने जंगल से भरी थी तो दशम झरने का संगीत दिन में मनमोहक और रात्रि के सन्नाटे में भयावह लगता था। झरने के ठीक ऊपर से बांदू लताएं दोनों किनारों तक फैली हुई थीं। आसपास के गांव से दुस्साहसी मुंडा युवक इन बांदू लताओं के सहारे इस झरने को पार किया करते थे। इन्हीं दुस्साहसी युवकों में से एक था छैला संधू, मुंडा समाज का मिथकीय नायक। सांवला रंग, छरहरा शरीर, आकर्षक व्यक्तित्व और गजब का बांसुरी वादक। छैला संधू ने गुरु कुंवर से संगीत की शिक्षा ली थी। बांसुरी उसका सर्वप्रिय वाद्य था। बस्ती से दूर जंगल, पहाड़, पर्वत एवं अन्य गांवों के अखाड़ाओं में रात रात भर चलने वाले नाच में उसकी बांसुरी गूंजती रहती। पूरे तमाड़ इलाके की युवतियां उसके रंग रूप और बांसुरी वादन पर मुग्ध थीं। छैला संधू का गांव तमाड़ राजा विक्रम सिंह की रियासत में था। तमाड़ से 16 मील दूर अड़की गांव में राजा विक्रम सिंह के सूबेदार हकीम सिंह की हवेली थी, बुंदी। सूबेदार साहब की सबसे छोटी और सबसे खूबसूरत बेटी थी, जो छैला संधू की मादक बांसुरी की तान के सम्मोहन में डूब चुकी थी। उसे पूरी सृष्टि में बांसुरी धुन और संधू की सांवली सलोनी सूरत के अलावा न कुछ सुनाई पड़ता न कुछ दिखाई पड़ता। धीरे धीरे दोनों ओर आग लग गई। छैला संधू बांदू लताओं के सहारे अपने वाद्य यंत्रों और प्यारे मुर्गे के साथ दशम जल प्रताप की चिंगाड़ती धाराओं को रात में पार करता और दौड़ते अड़की पहुंच जाया करता। बुंदी भी घरवालों और पहरेदारों से बचते बचाते खिड़की से रस्सी के सहारे हवेली से बाहर निकलती। गांव के बाहर सरना के पास से घने महुआ पेड़ के नीचे दोनों प्रेमी मिलते। चांदनी, महुआ और बांसुरी की धुन उन क्षणों में इस धरती पर ही स्वर्ग को ताड़ लाती। मुर्गा पेड़ की फुनगी पर बैठा चौकसी करता, खतरा देख तुरंत बांग दे देता। फिर वही हुआ जो हर प्रेम कहानी में होता है। इश्क की फैलती खुशबू ने सारे राज खोल दिए। बुंदी की पलकों पर काबिज नशा, आंखों और चेहरे की अनोखी चमक, बिना बात खिलखिलाना, चाल की चंचलता, मादकता ने पहले बड़ी बहनों के कान खड़े किए, फिर सूबेदार हकीम सिंह की। उस रात सहिया मुर्गे के कारण छैला संधू तो बच निकला, किंतु हकीम सिंह के सैनिकों ने उसके गांव में तबाही बरपा दी। लड़ाकू मुंडाओं ने भी तंग आकर जब अपने तीर धनुष उठा लिए तो इस शर्त पर समझौता हुआ कि सूबेदार हकीम सिंह खानदान के संगीत गुरु भगवान दास के साथ संधू को प्रतियोगिता करनी होगी। बड़े धूमधाम से यह प्रतियोगिता आयोजित की गई। निसर्ग का बेटा संधू अंततः विजयी हुआ। शर्तों से बंधे सूबेदार साहब ने भारी मन से बेटी बुंदी को संधू के गले में वरमाला डालने की अनुमति दी, किंतु संधू को यह शर्तों में बंधा प्यार स्वीकार नहीं था। अतः वह वरमाला को ठुकराकर डबडबाई आंखों के साथ चला जाता है। आहत बुंदी हतप्रभ अवाक रह जाती है। उसे कुछ समझ में नहीं आता। उसने अपना होश हवास खो दिया। सूबेदार को तो मानो मुंह मांगी मुराद मिल गई। वह अपनी खुशी संभाल नहीं पा रहा था। उसने झटपट
बूंदी की शादी बुंडू रियासत के राजा ठाकुर मानसिंह के युवराज वीरभद्र से कर दी, किंतु विवाह की दीवार बूंदी की यादों में संधू को आने से नहीं रोक पाई। अब भी उसके कान उसी बांसुरी की धुनों को तरसते थे। परकिया प्रेम की आग की थाह थोड़ी ज्यादा ही होती है। संधू की भाभी को अब बूंदी से उसका लगाव बर्दाश्त नहीं हो रहा था। संभवतः अपने सांवले सलोने देवर के मादक धुनों से स्वयं को बंधा पाती हो, सो ईर्ष्या की ज्वाला उसके हृदय में धधकने लगी। सो पहले संधू का रखवाला मुर्गा गायब हुआ। छैला संधू को सतर्क हो जाना चाहिए था, किंतु वह इश्क ही क्या जिसमें दिमाग से काम लिया जाए। अतः वह बिना आगे पीछे सोचे रात में दशम जलप्रपात को पांडुलताओं के सहारे पार करने लगा। उसे क्या पता था कि लताएं आधी कटी हुई हैं। नतीजतन अधकटी लताएं चाहकर भी उसका बोझ संभाल नहीं सकीं। घर आती धाराओं में संधू का शरीर बह गया। संधू की मृत्यु से अचानक बूंदी उसका इंतजार करती रही। 7 दिनों के बाद कांची नदी के किनारे छैला संधू का सड़ा गला शरीर मिला, जिसका बड़े भव्य तरीके से वाद्य यंत्रों के साथ अंतिम संस्कार किया गया। यह खबर बुंडू हवेली में बूंदी तक पहुंची और उसने भी अपने प्राण त्याग दिए। हो सकता है कहीं 7वें आसमान में इन प्रेमियों का मिलन हुआ हो। धन्यवाद मित्रों। यह थी आज की कहानी छैला संधू। मिलते हैं